आज हम देखेंगे सौता जनजाति। प्राकथन। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित कर 1 नवंबर 2000 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी जनजातीय समुदाय एवं उनके उपजातियों को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें सौता का अनुक्रमांक 39 अधिसूचित है। सौता जो है छत्तीसगढ़ की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। सौता जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, कोटा विकासखंड, कोरबा जिले के पाली विकासखंड एवं सरगुजा जिले के लखनपुर, मैनपाट विकासखंड, इसके अलावा जसपुर और रायगढ़ जिले में निवासरत हैं। तो ये बिलासपुर, तो ये कहाँ कहाँ निवासरत हैं? बिलासपुर के कोटा विकासखंड, कोरबा जिले के पाली विकासखंड, सरगुजा जिले के लखनपुर मैनपाट विकासखंड और इसके अलावा जसपुर रायगढ़ जिले में भी निवासरत हैं। इसमें पोरते, छिदैया, नगबसिहा, मरई, धुरवा, पुंदरू, मरकाम, सोनवानी, तिलासी, लौदरिया, सिराठिया आदि प्रमुख गोत्र नाम हैं। सौता जनजाति का जीविकोपार्जन प्रमुख साधन कृषि मजदूरी, जंगल उपज, कृषि, शिकार, खाद्य संकलन एवं बांस बर्तन बनाना है। तो इनका प्रमुख जो जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन क्या है? कृषि है, कृषि मजदूरी है, जंगल उपज, शिकार, खाद्य संकलन और बांस के बर्तन बनाना है। इनके प्रमुख देवता जो हैं वो ठाकुर देव, ठकुराइन, खप्परधारी, बूढ़ा देव, ग्राम देवता, धर्म देवता, डिहारिन माई, खूट देवता आदि हैं। हरेली, अक्ति, पोला, पीतर, नवाखानी, छेरछेरा प्रमुख त्यौहार हैं। तो इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? हरेली, अक्ति, पोला, पीतर, नवाखानी, छेरछेरा हैं। लोक कला में कर्मा नृत्य, बिहाव नृत्य और पड़की नृत्य आदि प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला के अंतर्गत आदिम जनजाति अनुसंधान संस्थान द्वारा सौता जनजाति के जीवन शैली पर आधारित फोटो हैंडबुक प्रकाशित की जा रही है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सौता जनजाति की महिलाएं मत्स्य खेट करती हुई। ये सौता जनजाति की महिलाएं मछली पकड़ते हुए हैं। ठीक, ये सौता जनजाति की महिलाएं हैं। परिचय देखते हैं। सौता जनजाति छत्तीसगढ़ की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सौता जनजाति उत्तरी एवं मध्य आदिवासी क्षेत्र में उराव, कंवर, बैगा आदि जनजातियों के साथ निवास करती है। 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ राज्य में सौता जनजाति की संख्या 3502 है। तो सौता जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 3502 है, जिनमें पुरुष की संख्या 1760 और महिलाओं की संख्या 1742 है। इनमें स्त्री पुरुष लिंगानुपात 110 है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता 31.76 और स्त्रियों में साक्षरता 20.26% है। तो जो सौता जनजाति है, सौता जनजाति सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, पाली क्षेत्र, बिलासपुर, कोंटा विकासखंड, सरगुजा, अंबिकापुर क्षेत्र और गोरजा, पिंडा, मरवाही और मुंगेली क्षेत्र में निवास करती हैं। सौता जनजाति निवासरत जिलों की जनसंख्या। सौता जनजाति छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के कोंटा विकासखंड, कोरबा जिले के पाली विकासखंड एवं सरगुजा जिले के लखनपुर मैनपाट विकासखंड के अलावा जसपुर रायगढ़ जिले में भी निवासरत हैं। उत्पत्ति और इतिहास। सौता जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। ये अपनी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के सोनचंगोरी, मांसचंगोरी से बताते हैं। सोनचंगोरी और मांसचंगोरी से अपनी उत्पत्ति कौन बताते हैं? अपनी उत्पत्ति सौता जनजाति बताती हैं। इनके अनुसार भगवान शिव ने एक पुरुष और स्त्री की रचना की, जो नागा बैगा और नागा बैगिन थे। इनकी 2 संतानें बालक और व भूरा थे। बालक की शादी नोनी
मसवासी व भूरा की शादी भूरी से हुई। शादी के उपरांत बालक की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भूरा अपनी पत्नी के साथ नूनी मसवानी को भी पत्नी अर्थात सौत बनाकर रख लिया। इनकी संतानें आगे चलकर सौता कहलाई। एक अन्य दंत कथा अनुसार आदिवासी समूह के कुछ सदस्यों ने जाति से अलग होकर नई जाति का निर्माण किया, जो सौता कहलाया। तो दंत कथा के अनुसार बिलासपुर जिले के सोन चंगुरी और मांस चंगुरी से बताते हैं इनकी उत्पत्ति। शिव भगवान के ने एक पुरुष और एक स्त्री की रचना की, नागा बैगा और नागा बैगिन। इनकी दो संतानें बालक और भूरा थे। बालक की शादी जो थी नोनी मसवासा व भूरा की शादी भूरिस के साथ हुई। शादी के उपरांत बालक की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भूरा ने अपनी पत्नी के साथ नोनी मसवानी को भी पत्नी बनाकर अथवा सौत बनाकर रखा, जिससे सौता इनका जाति का नाम हो गया। ग्राम बसाहट। अन्य जनजातियों की तुलना में इनमें परिवार ग्राम कम पाए जाते हैं। ग्राम आयताकार, गोलाकार या लंबवत रूप में बसा होता है। गांव के बीच में एक चबूतरा होता है। गांव में बैठक, नाटक, नाच, पंडवानी आदि का आयोजन किया जाता है। गांव के बीच में गली होती है जो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। इनकी बसाहट एक समूह या एकाकी रूप में होता है। उनके किनारे मिट्टी के मकान कतारों में बने रहते हैं। यह जनजाति प्रायः ग्राम अन्य जनजातियों के साथ निवास करती है, जिसमें इनका अलग पारा टोला होता है, जिससे सौता पारा कहते हैं। ये उनका घर है। ग्राम में बीचों बीच कच्चा रास्ता होता है, जिसके दोनों किनारों कतार में मिट्टी के घर होते हैं। ये अपने घर का निर्माण स्वयं करते हैं। इनके घर के छत पर घास फूस या देसी खपरेल के होते हैं। घर की दीवारों पर पीली या सफ़ेद मिट्टी से पुताई की जाती है। फर्श मिट्टी का बना होता है। घर में सामान्यतः 2 कमरे पाए जाते हैं। कमरों के आगे पर्ची होती है। अनाज रखने की कोठी भी पाई जाती है। मुर्गी रखने के लिए गुराड़ी का उपयोग किया जाता है। तो मुर्गी रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गुराड़ी का उपयोग किया जाता है। पशुओं के लिए बाजू में कोठा होता है, जिसमें बैल, गाय, भैंस रखते हैं। भौतिक संस्कृति। सौता जनजाति में घरेलू उपकरण में रसोई के बर्तन जो मिट्टी, एल्युमिनियम के होते हैं, लकड़ी व रस्सी से बनी चारपाई, पानी रखने के लिए मिट्टी का घड़ा तथा पीतल का पात्र, धान संग्रहण हेतु बांस से निर्मित खुडरी या मिट्टी से कोटी पाई जाती है। बांस से निर्मित खुडरी या मिट्टी से कोटी पाई जाती है। कृषि उपकरण में रापा, कुदाली, हंसिया, गैंती, फावड़ा, टांगी, नांगर। शिकार उपकरण में मछली पकड़ने के लिए जाल, बांस की चोरिया, तीर कमान आदि इनके प्रमुख उपकरण हैं। इसके अलावा धान कूटने के लिए ढाका, मूसल, अनाज पीसने के लिए जांता, अनाज मापने के लिए पैली, काठा का उपयोग किया जाता है। यह है गैंती, राफा, फावड़ा, और धान नापने के लिए पौली और काठा, और ये मिट्टी के बर्तन, धान रखने के लिए कोठी, और ये मछली पकड़ने के लिए जाल, और ये अनाज पीसने के लिए ढेकी और मूसल, और ये जांता। सौता जनजाति के लोग साधारण वस्त्र धारण करते हैं। स्त्रियां लुगड़ी, पोलका पहनती हैं। स्त्रियां जो हैं वो लुगड़ी या पोलका पहनती हैं। पैर की उंगलियों में बिछिया। स्त्रियां गहने के शौकीन होती हैं। पैर में सांटी, पैर पट्टी, कमर में करधन, पैर की उंगलियों में बिछिया। विवाहित स्त्री हाथ की कलाई में कांच की चूड़ियाँ, पटा, बाहों में पहुँची, गले में सुरड़ा, रुपया माला, चैन माला, कान में खिनवा, नाक में फूली पहनती हैं। सौता जनजाति की महिलाएं गोदना के शौकीन होती हैं। गोदना शरीर के साथ जाने वाला स्थायी गहना मानते हैं। पुरुषों के वस्त्र मुख्यतः पंछा, सलूका, बंडा और धोती होती हैं। पंछा, सलूका, बंडा और धोती कुर्ता होती हैं। ये चूड़ी और यहाँ पे गोदना। आर्थिक जीवन। इनके जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन पूर्व में कृषि, जंगली उपज
शिकार, खाद्य संकलन था। वर्तमान में इनका आर्थिक जीवन मुख्यतः इनका आर्थिक जीवन कृषि, मजदूरी, जंगली उपज, बांस, बर्तन बनाने पर आधारित है। इस जनजाति के लोग कोदो, कुटकी, धान, मूंग, उड़द, अरहर, तिवड़ा, तिल आदि की खेती करते हैं। ये खेती करते लोग, ये इनका खेत। जंगल में महुआ, चार, तेंदूपत्ता, गोंद, हर्रा, लाख आदि एकत्र कर स्थानीय बाजार में बेचते हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है वे अन्य जनजातियों जैसे कंवर, गोंड के यहाँ कृषि मजदूरी करते हैं। बांस से टोकरी का निर्माण कर भी बेचते हैं। पहले छोटे छोटे जानवरों का शिकार भी करते थे, किंतु वर्तमान में प्रतिबंध होने के कारण शिकार नहीं करते। वर्षा के समय अपने उपभोग या विक्रय के लिए मछली पकड़ते हैं। ये झाड़ू का निर्माण और ये खेती करते हैं लोग। इनका मुख्य भोजन कोदो या चावल का भात, मौसमी सब्जियां, उड़द, मूंग, कुल्थी की दाल, जंगली कंदमूल, भाजी, फल फूल भी खाते हैं। महुआ शराब इनका मुख्य पेय है। सौता का मुख्य पेय कौन सा है? महुआ शराब, जिनका इनके जीवन में सामाजिक एवं धार्मिक में बहुत महत्व है। मांसाहार में मछली, मुर्गी, बकरे, अंडे, केकड़े, कछुआ, खरगोश आदि का मांस भी खाते हैं। सामाजिक संरचना। सौता जनजाति पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक, पितृनिवास स्थानीय परंपरा पर आधारित है। इनमें संपत्ति का हस्तांतरण पारंपरिक रूप से पिता के पुत्रों का होता है। इनमें रक्त संबंध एवं विवाह संबंध, नातेदारी पाया जाता है। परिहार एवं परिहास संबंधों का भी पालन किया जाता है। परिहार एवं परिहास संबंधों का भी पालन किया जाता है। इनमें कई बहिर्विवाहिक गोत्र पाया जाता है, जिनमें प्रमुख गोत्र पोर्ते, छिदैया, नगबसिहा, मरई, धुरवा, पुंदरू, मरकाम, सोनवानी, तेलासी, लवदरिया, सिराठिया आदि प्रमुख गोत्र हैं। इनके गोत्र प्रकृति के वस्तुओं, निर्जीव जीव के आधार पर हैं। सौता जनजाति के लोग इन वस्तुओं के साथ अपना संबंध दर्शाते हैं। जीवन चक्र। सौता जनजाति में संतानोत्पन्न को भगवान की देन मानते हैं। रजस्वला स्त्री को अपवित्र माना जाता है। वह खाना बनाना, पानी भरना, पूजा कार्य नहीं करती। इस जनजाति की गर्भवती महिलाएं प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक एवं पारिवारिक कार्य संपन्न करती हैं। गर्भावस्था में कोई विशेष संस्कार नहीं किया जाता। प्रसव स्थानीय सुनैदाई करती थी। बच्चे के नाल सुनैदाई के द्वारा लोहे की छुरी से काटा जाता था। नाल को घर के आंगन में गड़ाते हैं। प्रसूता को कुल्थी, छिंद की जड़, सरई की छाल, एठी मुड़ी, गोंद, सोट तथा गुड़ से निर्मित ओखद काढ़ा पिलाते हैं। समानतः बच्चों की नाल झड़ने के बाद छठी संस्कार किया जाता है। तब तक प्रसूता को अशुद्ध माना जाता है। बच्चे का नामकरण माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा किया जाता है। छठी संस्कार के दिन रिश्तेदारों को भोजन कराया जाता है। सौता जनजाति में विवाह उम्र लड़कों में 18 से 21 तथा लड़कियों में 18 से 20 वर्ष पाई जाती है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। विवाह तय होने पर वर पक्ष 2 बोतल मदिरा, अनाज, दाल, गुड़ तथा कुछ रकम सुख धन के रूप में वर के पिता वधू के पिता को देता है। विवाह मुख्यतः 4 चरणों में क्रमशः मंगनी, फलदान, भावर, विदाई रस्में होती हैं। मंगनी, फलदान, भावर और विदाई रस्म होती हैं। वधू में लुगड़ा पोलका दिया जाता है। वधू को लुगड़ा पुलका दिया जाता है। विवाह की सारी रस्में समाज के मुखिया के द्वारा कराई जाती हैं। मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते हैं। वर्तमान में कुल संपन्न लोग भी जलाते हैं। वर्तमान में कुल संपन्न लोग जलाते भी हैं। महिला की मृत्यु में 9वें दिन व पुरुष की मृत्यु में 10वें दिन दशकात्र मनाते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई, पूर्वजों की पूजा व रिश्तेदारों को भोजन देते हैं। 6 माह में 6 मासिक कार्यक्रम मनाते हैं, जिसमें भांचा भांची, भांजा भांजी को दान दिया जाता है। परंपरागत न्याय व्यवस्था। सौता जनजाति में अपनी परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। वर्तमान में आधुनिक न्याय व्यवस्था भी चलन में है।
जाति पंचायत का प्रमुख गौटिया कहलाता है। तो सौता में जो जाति पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? गौटिया। इनका पद वंशानुगत होता है। जाति पंचायत में महिला की भागीदारी नहीं होती। जाति पंचायत के प्रमुख कार्य जाति के देवी देवताओं की पूजा व्यवस्था करना, जाति में विवाहों का निपटारा करना, चोरी बंटवारा, आपसी लड़ाई झगड़े, जाति के सदस्यों का जाति या अन्य जाति में अनैतिक संबंध को रोकना तथा अन्य जाति में विवाह आदि का निपटारा करना है। इनके न्याय व्यवस्था में गुड़, चना, नारियल, मुर्गा, दारू, भोज व नगद मूल्य संबंधी दंड प्रावधान प्रचलित हैं। धार्मिक जीवन एवं लोक कलाएं। इस जनजाति के प्रमुख देवी देवता ठाकुर देव, ठकुराइन, खप्परदारी, बूढ़ा देव, ग्राम देवता, धर्मदेव, डिहारिन माई, खूट देव, शीतला माता, कंकालीन माता आदि हैं। सूरज, चंद्र, धरती माता, पनघट, बागदेव, नागदेव की पूजा करते हैं। प्रकृति तथा जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं। देवी देवताओं में शराब चढ़ाते हैं, देवी देवताओं को शराब चढ़ाते हैं। मुर्गा बकरे की भी बलि देते हैं। इनका मुख्य त्यौहार हरेली, अक्ति, पोला, पीतर, नवाखानी, दशहरा, दीपावली, होली आदि है। आषाढ़ में हरेली, बैसाख में अक्ति, कुंवर में नवाखानी, पूस में छिरछिरा, फागुन में फगुनी त्यौहार मनाते हैं। भूत प्रेत अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते हैं। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म को मानते हैं। सौता जनजाति के लोग सभी पर्व, विवाह, जन्म तथा अन्य अवसरों पर लोक नृत्य करते हैं। ग्राम में निवासरत अन्य जनजाति बैगा, गोंड, कंवर आदि के साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं। होली के त्यौहार में राहस या दंडा नृत्य करते हैं। होली के त्यौहार में राहस या दंडा नृत्य करते हैं जिसमें सिर्फ पुरुष ही नाचते हैं। तो राहस या डंडा नृत्य में सिर्फ पुरुष ही नाचते हैं। साथ ही राहस गीत गाए जाते हैं। छिरछिरा के समय बच्चे पहले छिरछिरा नाचते हैं। प्रायः सभी युवक युवतियां कर्मा पूजा के अवसर पर कर्मा नृत्य में बिहाव नाच, युवतियां नित्य, विवाह में बिहाव नाच, कर्मा पूजा में कर्मा नाच, विवाह में बिहाव नाच, युवतियां दिवाली में पड़की नृत्य करते हैं। इनके लोकगीत में विवाह गीत, कर्मा गीत, सुहा गीत, नृत्य के समय ढोल, मांदर, मंजीरा बजाते हैं। विकास एवं परिवर्तन। सौता जनजाति के ग्रामों में शासन द्वारा आंगनबाड़ी, प्राथमिक शाला, विकास कार्यक्रम, संचार, यातायात के साधन, संपर्क आदि के प्रभाव के कारण धीरे धीरे उनमें भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन, शैक्षणिक स्थिति, जीवन चक्र में परिवर्तन आ रहा है। सौता जनजाति ग्रामों में सिंचाई हेतु विद्युतीकरण, पेयजल हेतु हैंडपंप, नल सिंचाई पंप, सीसी रोड, हाट बाजार की व्यवस्था आदि दिखाई देती है। स्थायी कृषि व नौकरी की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। इनमें रहन सहन, वस्त्र, विन्यास, खान पान आदि में भी परिवर्तन आ रहा है। वर्तमान में सौता जनजाति के लोग स्थायी कृषि करने लगे हैं। स्थायी खेती मुख्यतः मोटे धान, पतले धान, मक्का, कुल्थी, उड़द, जगनी, सरसों आदि बोते हैं। गेहूं की फसल भी उगाने लगे हैं। कुआं, तालाब, नहर, मोटर पंप आदि सिंचाई के साधन उपयोग में लाने लगे हैं। वर्तमान में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, पेयजल योजना, सोलर योजना के अलावा अन्य योजनाओं के अंतर्गत कुआं खोदना, ग्राम सड़क योजना, मनरेगा आदि से इन्हें अच्छी मजदूरी प्राप्त हो जाती है। ये लोग दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य कर इन सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उपरोक्त योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव उनके सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। धनुष बाण चलाता हुआ सौता पुरुष।